पुलिस के इतने लंबे कैरियर में कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें अंदर दर्द तो होता है लेकिन हम दिखा नहीं पाते जो पुलिस वाले होते हैं। आपके इतने लंबे कैरियर में कोई ऐसा पल आया जब आप खुद को रोक नहीं पाए उस दर्द को दिखाने में? कई बार आया ऐसा, खास करके जब महिलाओं पे अत्याचार होते हैं तब बहुत दर्द होता है। बच्चियों के साथ जब गलत काम होते हैं, छोटी बच्चियों के साथ, तो वो सबसे खौफनाक होता है। क्योंकि जब 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल की बच्ची के साथ ये सब होता है तो रियली में दिल टूट जाता है उसमें। बोकारो की एक घटना याद आती है। आप बोकारो में पोस्टेड थे, वहाँ पे एक महिला के साथ एसिड अटैक हुआ था। उस समय आपने बहुत ही त्वरित कार्रवाई की थी। वो वाकया अगर आप बताना चाहें। मेरे को वो तो याद नहीं है, लेकिन और कई महिलाओं के मामले याद हैं मेरे को। जैसे एक मेरे को याद है कि मेरे पास में एक नेपाली लड़की को मैंने देखा, वो कोर्ट जेल में बंद है। तो मैंने पूछा कि तुम यहाँ कैसे हो? उसको मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली कैसे हुआ। तो उसने बताया कि इंडिया से किसी ने मोबाइल फ़ोन चोरी किया, उसको नेपाल में बेचा, हम उस फ़ोन को लेकर के इंडिया क्रॉस किए तो हमको पुलिस ने पकड़ के जेल भेज दिया, जबकि कोई गलती उसकी नहीं थी। फिर मैंने काफ़ी प्रयास करके उस महिला को छुड़वाया। तो ऐसे भी वाक़या हुए। एक और हुआ था, एक बच्ची का हत्या हुआ था गैंग रेप के बाद। वो भी बहुत, बोकारो में मैं था, वो बहुत दर्दनाक घटना थी। एसिड अटैक की घटनाएं भी हुई थी, मेरे को याद है एसिड अटैक की घटना हुई थी उसमें। महिलाओं का जो क्राइम है, मैं मानता हूँ कि अल्टीमेट क्राइम महिला के प्रति क्राइम है, और उसको रोकना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है पुलिसमैन। झारखंड में अभी बहुत ज़्यादा ये आरोप लग रहे हैं कि क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, खास करके रांची। डेटा तो मैंने अभी नहीं देखा है, लेकिन रेप तो एक समस्या है हमारे समाज में। और मुझे लगता है कि मैंने डीजीपी बनने से पहला काम, अभी हम अपने महिला थानों को सशक्त कर रहे हैं। मेरा मानना है कि रेप की घटना घटने से पहले एक माहौल में, एक समाज में एक सुरक्षा का भावना कम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कॉलेज में लड़कियां जा रही हैं और रास्ते में उसका छिड़खानी हो रही है और कोई उसको टोक नहीं रहा है, तो फिर उन लड़कों का या उन बदमाशों का मन बढ़ते जाता है। जो शुरुआत एक छिड़खानी से होती है, जिसको हम ईवटीजिंग से बोलते हैं, उससे होती है, और वो बढ़ते 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 फिर इस हद तक चला जाता है। मैं तो मानता हूँ, मैं अपने एसपीज़ को बोलता हूँ कि जिस शहर में एक बच्ची स्कूटी पर घूम रही है, ट्यूशन पे जा रही है, इसका मतलब वहाँ की महिला सुरक्षित है। मतलब आवागमन में मेरे को याद है, मैं एक महिला कॉलेज में गया तो एक लड़की मेरे को बोली कि सर हमको बड़ा दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि हम गेट से निकलते हैं, 2 लड़के खड़े हो जाते हैं, उनके बीच से हमको गुजरना पड़ता है, तो बड़ा एम्बेरसिंग हो जाता है। मैंने कहा बेटा तुम अपने पापा को क्यों नहीं बताए? अरे पापा को बताएंगे तो कल बोलेंगे पापा कि आज कल से तुम्हारा कॉलेज आना बंद और हम लोग तुम्हारी अब शादी करेंगे। तो हमारे जो समाज का सोच यही है कि अगर बच्ची परेशानी में है तो उसकी शादी कर दो, क्योंकि हर माँ बाप अपनी बच्ची को गाड़ी से, कार से कॉलेज नहीं भेज सकता है। तो ये